यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मीदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मीदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दुनिया में दूसरी कोई चीज अगर प्यारी थी तो वो बस सोना ही थी। वो रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखा करता था। एक दिन राजा मीदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मीदास, तुम बहुत धनी हो। मीदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहां हूं, मेरे पास तो ये थोड़ा सा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मीदास को नींद नहीं आई। बिल्कुल सवेरे सवेरे वो उठा। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा। अरे ये क्या, वो सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वो भी सोने की बन गई। राजा मीदास खुशी के मारे उछलने और नाचने लगा। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सबको छुआ। सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मीदास के पास बेशुमार सोना हो गया। दौड़ते उछलते मीदास थक गया। उसे अभी तक ये पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। वो प्यासा था और उसे भूख लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वो बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मीदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पीने के लिए पानी का गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों सोना हो गए। मीदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वो भूखा था, प्यासा था। अब सोना चबाकर उसकी भूख तो मिट नहीं सकती थी। मीदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वो पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मीदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहां थी? मीदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी भारी मूर्ति थी कि वो उसे गोद में उठाकर भी नहीं रख सकता था। बेचारा मीदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वो फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मीदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मीदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मीदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूं कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना इंसान का कोई काम नहीं अटकता, लेकिन एक गिलास पानी और एक टुकड़ा रोटी के बिना इंसान का काम नहीं चल सकता। मैं अब से सोने का लालच नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मीदास ने वो जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन, पानी और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया और सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए।